नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हमने देखा था कि इंटेलिजेंस के वो टेस्ट जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, आइदर वर्ड और नंबर्स। इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होते हैं और इस टेस्ट में सब्जेक्ट को वर्बली रिस्पॉन्ड करना होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हायर इंटेलिजेंस एबिलिटी को असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोअर आईक्यू वाले पीपल हैं या इलिटरेट पीपल है या पीपल विद डिसेबिलिटी है तो उनके लिए ये टेस्ट यूज़फुल नहीं होता। मोस्टली रिक्रूटमेंट में ये टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जिसे WAIS कहा जाता है, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। आंसर देख लेते हैं। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस टेस्ट दैट यूज लैंग्वेज, वर्ड्स और नंबर्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस आर कॉल्ड वर्बल टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन these tests, subjects are required to respond verbally to test items. Army Alpha Test, Wessler's Adult Intelligence Scale, WAIS, etc. are some of the examples of verbal test of intelligence. नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस फोर्थ क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट जिस पे हमको लिखना है। इसके बिल्कुल अपोजिट वर्बल टेस्ट के ये टेस्ट में मटेरियल का इस्तेमाल होता है, आइदर पिक्चर, डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट्स वगैरह के इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्लाइंट को या सब्जेक्ट को वर्बली रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता, लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता। लोअर आईक्यू वाले पीपल, इलिटरेट पीपल और पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए ख़ासतौर से ये टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है और उससे इनके इंटेलिजेंस को असेस किया जा सकता है। इसमें रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट पे और कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट वगैरह इसके एग्जांपल है, जिसमें इसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो परफॉर्मेंस टेस्ट में ब्लॉक बिल्डिंग और ब्लॉक डिज़ाइनिंग, जबकि पेपर पेंसिल टेस्ट में ड्राइंग और कलरिंग वाले ये टेस्ट होते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट दैट यूज़ पिक्चर्स, डिज़ाइंस, मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा टू मेज़र इंटेलिजेंस आर कॉल्ड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इन दिस टेस्ट लैंग्वेज इज़ नॉट यूज्ड टू मेज़र इंटेलिजेंस. In these tests, subjects are not required to respond verbally to test items. Non-verbal tests are of two types: performance test and paper pencil test. Co-block design test, Alexander Pass along test, Merrill Palmer block building test, Dr. Bhatia's non-verbal test of intelligence, etc. are some of the examples of performance test of non-verbal tests of intelligence. Raven's standard progressive matrix, Raven's colored progressive matrix, etc. are some of the examples of paper pencil test of non-verbal test of intelligence. हमारे शॉर्ट नोट्स का लास्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा था कि मशीन को इनेबल किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ज़रिए कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करे, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सोचे और डिसीज़न लें। और इस फील्ड में बहुत सारे साइंसेस को कंबाइन किया गया है, कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिदम, लैंग्वेजेस, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। लेकिन एक बात अहम है कि एक पहली बात तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही इनोवेशन है, इंसानी दिमाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है और ये दोनों का कोई भी मुकाबला नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में कोई लिमिटेशंस नहीं है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिमिटेशंस है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करते हो वो उतना ही आपको रिप्लाई करता है, आपको उतने ही रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस रोज़ाना ही अपग्रेड होती है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमेजिनेशन, इमोशंस, एथिक्स, सोशल वैल्यूज़ वगैरह रोज़ ही हमारे नॉलेज को अपडेट करते हैं, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस सुपेरियर होती है इससे और कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर देख लेते हैं। Artificial intelligence is enabling machines or the software programs running those machines to think and learn through experience just like humans' intelligence. Artificial intelligence is a field of study that combines the sciences of computer science, algorithms, languages, philosophy, and psychology.
Artificial intelligence is an innovation created by human intelligence. There are comparatively no limitations to human intelligence, but there are certain limitations to artificial intelligence. Due to upgraded knowledge based on experiences, imagination, emotions, ethics, social values, etc., human intelligence can take comparatively more relevant decisions. Artificial intelligence can take decisions only on the basis of stored information. In comparison to artificial intelligence, human intelligence is superior in nature. Therefore, artificial intelligence cannot be an option to human intelligence in a real sense. Today, artificial intelligence is used on a large scale to perform various daily routine tasks as well as to solve various critical problems. For example, it is used for speech recognition, natural language processing, spam filtering from emails, medical diagnosing, detecting frauds in economic transactions, weather forecasting, etc. ये सारी एग्जांपल्स हम जब चैप्टर की स्टडी कर रहे थे तो जब देखे थे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल डायग्नोसिंग में यूज़फुल है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड को रोक सकती है, स्पीच रिकग्निशन मुमकिन है इसके ज़रिए, और हमारे ईमेल में जो स्पैम फोल्डर होता है, मेल्स खुद ब खुद स्पैम में जाते हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही मुमकिन है। तो हमारे ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हुए। अभी जो डिटेल आंसर्स है पॉइंट्स की हेल्प से जो हमको आंसर लिखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।